अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पंजाब में असेंबली इंतखाबात के हवाले से सियासत तेज होती जा रही है। दूसरी तरफ इंतखाबात से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के तीनों तरफ के काउंसलर और कई लीडर आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले काउंसलर्स में मनदीप आहूजा, प्रियंका शर्मा और गुरजीत कौर शामिल हैं। वज़रे के कल यानी 4 शुम्बे को अमृतसर के मेयर करमजीत सिंह रिंटू भी आम आदमी पार्टी की रुकनीत हासिल कर ली थी। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पंजाब इंतखाबात को लेकर कांग्रेस को घेर रहे हैं। केजरीवाल ने हाल ही में कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस ने 5 सालों में पंजाब का माहौल खराब कर दिया है। हम अवाम को यकीन दिलाते हैं आम आदमी पार्टी हुकूमत अमन और भाईचारा बरकरार रखेगी। वाज़रे के पंजाब में असेंबली की 117 नशिस्तें हैं। 2017 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की हुकूमत बनी थी। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की रफ्तार में कमी वाक़ई हुई है। वज़ारत सेहत की जानिब से जुमेरात की सुबह 17 फरवरी को जारी करदा अपडेट के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 30,757 नए केसेस सामने आए हैं और 541 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 67,538 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। वज़रे के कोरोना के मामलात में बतदरीज कमी के बाद मुल्क की कई रियासतों ने कोविड-19 से मुतालिक तमाम पाबंदियाँ हटा दिए हैं। रियासत बिहार के गया में जहां पुलिस और देहातियों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम पेश आया है, वहीं 1 डजन पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। दूसरी तरफ रेत माफिया की हिमायत में निकले लोगों पर मुश्तइल पुलिस एहलकारों ने लाठीचार्ज किया। इस वाक़े में पुलिस ने कई ख्वातीन को गिरफ्तार भी किया है। पथराव और आतिशजनी में मुलविस ख्वातीन को पुलिस ने इनके पीछे हाथ बांधकर जबरदस्त मारा पीटा। इस वाक़े में जख्मी हुए दोनों तरफ के लोग मुकामी निजी और सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। बिहार में ऐसे वाक़यात अब आम हो गए हैं। मेन थाने के आहतपुर गांव में मोरहर नदी में रेत के घाट की हदबंदी करने गए पुलिस इंतजामिया और गांव वालों के दरमियान झड़प हो गई, जिसमें 9 पुलिस एहलकार और 2 डजन से ज़्यादा गांव वाले जख्मी हो गए। जख्मी पुलिस एहलकारों को मुकामी CHC में तिब्बी इमदाद दी गई, लेकिन पुलिस एहलकारों की जानिब से ख्वातीन के साथ बदसलूकी की गई। बीजेपी की हिमायत याफ्ता नीतीश हुकूमत में ख्वातीन के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। इनके हाथ पीछे बांधकर इन्हें मारा पीटा जा रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब मसले पर दलाइल के दौरान दरख्वास्त गुजारों के वकील ने कहा है कि मुस्लिम तालिबात से तालीमी इदारों में कहा जा रहा है कि वो मजहब या तालीम में से एक का इंतखाब करें। सीनियर एडवोकेट यूसुफ मचाला ने कहा कि एजुकेशन एक्ट का मकसद हम आहंगी को फ़रोग देना है, तालिबात में बेचैनी पैदा करना नहीं। सीनियर वकील ने कहा कि हिजाब से मुतालिक सरकारी हुक्मनामे की इजराई से कबल असातिज़ा और सरपरस्तों से मुशावरत भी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि उजलत में इस इक़दाम की क्या ज़रूरत थी। दीगर वकला ने भी कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 रुकनी बेंच में अपने दलाइल पेश किए, जिसके बाद समाअत को मुलतवी कर दिया गया। कर्नाटक के वज़ीर आला अरगा जनंदर ने एहतजाजी तलबा को खबरदार किया है कि हाईकोर्ट के हालिया फैसले पर सख्ती से अमल करें, वरना इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। कर्नाटक के कई हिस्सों में एक मखसूस फ़िरक़े की तालिबात हाईकोर्ट के अबूरी अहकाम के बावजूद हिजाब का हक़ मांग रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमने अब तक नरमी बरती है, लेकिन अब नरमी बरती नहीं जाएगी। हमारा ख्याल है कि लड़कियां बाहर वालों के उकसाने पर एहतजाज कर रही है। अदालत के हुक्म की तामील और मुल्क के दस्तूर का एहतराम इस मुल्क के शहरियों की जिम्मेदारी है। इसकी अगर खिलाफ वर्जी होती है तो फौरी कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनने के अपने हक़ के मुतालबे के सिलसिले में सड़कों पर निकल रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि 2 या 3 इलाकों को छोड़कर रियासत में किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ABGP शिप यार्ड लिमिटेड, इसके साबिक प्रोमोटर्स और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक फौजदारी केस दर्ज किया है। उन पर बैंकों के कंजोर्शियम को 22,842 करोड़ रुपए का धोखा देने का इल्ज़ाम है। मुल्क के सबसे बड़े बैंक कर्ज फ्रॉड केस में CBI की जानिब से FIR दर्ज किए जाने के चंद दिन बाद ED ने यह कार्रवाई की है। ED ने CBI की शिकायत और फॉरेंसिक आउट रिपोर्ट का मुताला करने के बाद इंसदादी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत यह केस दर्ज किया गया है। 16,600 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक के साथ कभी जहाज साजी में पावर हाउस समझा जाता था गुजरात का ABG शिप यार्ड, अब धोखाधही के इल्जाम में ज़ेर तफ्तीश है। ये धोखेबाज इदारा भी गुजरात से ताल्लुक़ रखता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे छुपाने के लिए मुल्क में हिजाब तनाज़ा तो नहीं भड़काया गया। इन पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। क्या हुकूमत इस तरह के घोटालों को छुपाने के लिए हिजाब तनाज़े को हवा दी है? कर्नाटक के चित्रादुर्ग में एक कॉलेज की तालिबा ने अपनी एक साथी के साथ प्रिंसिपल की मारपीट के खिलाफ एहतजाज किया। बताया गया है कि हिजाब निकालने से इनकार पर कॉलेज प्रिंसिपल ने एक तालिबा के साथ मारपीट की, जिस पर तालिबान ने जबरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालते हुए इस वाक़े पर अपना एहतजाज दर्ज करवाया।
कर्नाटक के कई प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। हिजाब तनाज़ी की वजह से एक हफ्ता बंद रहने के बाद 4 शुंबे को कॉलेजेस खोले गए। बुरखापोश मुस्लिम तालिबात को कॉलेजेस में आने की इजाज़त नहीं दी गई। कई हसास मुकामात पर प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर और अतराफ के इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। कई मुस्लिम तालिबात ने हिजाब और बुरखा उतारने से इनकार कर दिया। उडुपी जिले में प्री यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजेस दोबारा खोले गए। पुलिस ने कॉलेजेस के अतराफ सख्त नज़र रखी, जहां ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 144 के तहत इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए गए। उडुपी के गवर्नमेंट PU कॉलेज फॉर वुमेन की प्रिंसिपल रोड़े गौड़ा ने बताया कि हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट से रुजू होने वाली 6 मुस्लिम तालिबात गैर हाजिर रही। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के ज़िमन में भागीदारी परिवर्तन मोर्चे में पीस पार्टी भी शामिल हो गई है। मोर्चे की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस इत्तेहाद का ऐलान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागीदारी परिवर्तन मोर्चे के कन्वेनर व जन अधिकारी पार्टी के सदर बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अय्यूब और मोर्चे के दीगर इत्तेहादी शरीक थे। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वो डॉक्टर अय्यूब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने और इनकी पीस पार्टी ने मोर्चे में शामिल होने का फैसला किया। मोर्चे के तमाम इत्तेहादी मिलकर अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मेहनत और जद्दोजहद करेंगे। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के दरमियान बीजेपी रुकन पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि दीनी मदरसों से हटकर तालीमी इदारों में हिजाब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल की रुकन लोकसभा ने कहा कि हिंदू ख्वातीन की पूजा करते हैं, उन्हें बुरी नज़र से मत देखिए। प्रज्ञा ठाकुर एक मंदिर में मुनक़िदा तकरीब से खिताब कर रही थी। प्रज्ञा ने कहा कि आपके पास दीनी मदरसे हैं, अगर आप वहाँ हिजाब करते हैं या खिजाब लगाते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप वहाँ दरकार लिबास पहनते हैं और अपने नज़्म पर अमल करते हैं, लेकिन अगर आपने मुल्क के स्कूलों और कॉलेजों में नज़्म को तोड़ा और तालीम को मुतासिर किया, हिजाब पहना और खिजाब लगाया तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर वारिस पठान को उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो कर्नाटक के हिजाब तनाज़े में मुस्लिम तालिबात की तायीद में पार्टी की ख्वातीन शाख के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़्क़िद किए गए एहतजाज में शिरकत के लिए मलाड जा रहे थे। एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने बताया कि वारिस पठान को बाद में रिहा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले 2 मरहलों में बीजेपी की कारकर्दगी काफ़ी मायूसकुन रही और इसका एतराफ़ खुद RSS के सरबराह मोहन भगवत ने किया है। 14 फरवरी को दूसरे मरहले की वोटिंग के वसत में ही मोहन भगवत ने उत्तर प्रदेश के संघ RSS से वाबस्ता अहदेदारों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। वाज़े तौर पर कहा कि IB की रिपोर्ट से पता चला है कि बीजेपी को पहले मरहले में काफ़ी नुकसान पहुंचा है और दूसरे मरहले में भी इसकी हालत खस्ता रही, लिहाजा RSS के तमाम कारकुनान को मुतहरिक किया जाए। RSS के एक सीनियर कारकुन ने मोहन भगवत के हवाले से ये मालूमात देते हुए कहा कि संघ के सरबराह ने वाज़े तौर पर कहा है कि पहले दोनों मरहलों में बीजेपी की हालत ठीक नहीं रही। पहले मरहले में इसे 17 सीटें मिलने का इम्कान है, जबकि दूसरे मरहले में भी इसकी हालत ख़राब है। ख्याल रहे कि पहले मरहले में 10 फरवरी को मगरबी उत्तर प्रदेश के 58 सीटों पर वोटिंग हुई थी। अगरचे बीजेपी को अपनी सीटों में कमी का पहले से ही इल्म था, लेकिन संघ के सरबराह के साथ हुई मीटिंग में जो अंदाजे सामने आए हैं, इससे पार्टी लीडर हैरान हैं। वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि पार्टी की हालत इतनी ख़राब हो गई है। संघ के कारकुन ने कहा कि हिजाब के तनाज़े ने मुस्लिम वोटरों को मुत्तहिद कर दिया और वो बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए बाहर आ गए। ख़ास तौर पर दूसरे मरहले में यह असर वाज़े तौर पर नजर आया, जबकि हिंदू खामोश रहे और शायद यही वजह है कि पहले 2 मरहलों में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। RSS के दीगर लीडर ने कहा कि यह मामला भी किसान तहरीक के दौरान पैदा होने वाले टोल किट तनाज़े की तरह हो सकता है। इस लीडर ने कहा कि बीजेपी का मुस्तकबिल अब लोगों और इनके ख्यालात पर मुनहसिर है। रूस ने कहा कि वो अपने मजीद सिपाहियों को यूक्रेन सरहद के करीब से वापस बुला रहा है। ये कशीदगी में कमी की एक और खैर सगाली कोशिश है। ये इक़दाम इन अंदेशों के दरमियान किया गया कि रूस यूक्रेन पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के शुमाल, जुनूब और मशरिक़ में तकरीबन 1.5 लाख सिपाहियों को जमा किया था, जिससे मगरबी ममालिक को अंदेशे पैदा हुए थे कि रूस हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। 4 शुंबे को रूस की वजारत दिफा ने एक वीडियो जारी करते हुए दिखाया कि कई फौजी गाड़ियाँ क्राइमिया से वापस हो रही है, जो बहरे सूद में वाक़ एक जजीरा नुमा है, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा किया था। एक दिन कबल वजारत दिफा ने यूक्रेन के करीब फौजी मशकों के बाद सिपाहियों को वापस बुलाना शुरू किया। रूसी सदर पुतिन ने इशारा दिया है कि वो बहरान का एक सिफारती हल चाहते हैं। इस दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करेगा तो अमेरिका फैसलाकुन जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दुबई एक्सपो 2020 लीडरशिप एक्सपो फील्ड में मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर व वज़ीर आज़म और दुबई के अमीर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से मुलाकात की है। एर्दोगान ने अपने दौरे के दौरान अपने तासुरात कलमबंद करते हुए लिखा है कि मुझे तुर्की के कौमी दिन के नाम से मंसूब एक्सपो 2020 दुबई की नुमाइश की क़यादत और मेज़बानी करने पर बड़ी खुशी हुई है। मैं इस मौके पर अपने प्यारे अजीज़ भाई अल मक्तूम की गर्मजोशी का शुक्रगुजार हूँ। मैं मुत्तहिदा अरब इमारात को एक्सपो 2020 के जहनों का जोड़ मुस्तकबिल की तख्लीक के ज़ेर-उन्वान नुमाइश का कामयाबी से मुनक़्क़िद करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।
मरकज की नरेंद्र मोदी ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत के खिलाफ तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मुहिम को मुख्तलिफ इलाकाई जमातों और चीफ मिनिस्टर की तायद में मुसलसिल इजाफा होता जा रहा है। शिवसेना के सरबराह और चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने चीफ मिनिस्टर केसीआर से फ़ोन पर बातचीत की और मुल्क में विफाकी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ और मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ जद्दोजहद की तायद का ऐलान किया। केसीआर उद्धव ठाकरे की दावत पर 20 फरवरी को महाराष्ट्र रवाना हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कौमी सतह पर मुखालिफ बीजेपी मिहाज की तश्कील के लिए केसीआर को मुशावरत की दावत दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि केसीआर जी, आप पूरी शिद्दत के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं और आपकी जद्दोजहद मुनसिफाना है। आपने सही वक्त पर मुल्क को तकसीम करने वाली ताकतों से बचाने के लिए मसाई शुरू की है। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर ने गोशा महल असेंबली हल्के के रुकने असेंबली राजा सिंह के खिलाफ तंजिया रिमार्क्स करते हुए कहा कि बीजेपी को एक बहुत बड़ा कॉमेडियन मिल गया है। कल राजा सिंह ने कहा था, बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को वोट ना देने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं रहेगी। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने भारी तादाद में बुलडोजर मंगवा लिए हैं। आइंदा भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत तश्कील पाएगी। जो भी बीजेपी को वोट नहीं देगा, इसकी निशानदेही करते हुए इन्हें और इनके घर को बुलडोजर से कुचल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में रहना हो तो बीजेपी और जय योगी बाबा कहना होगा। राजा सिंह के ये रिमार्क्स मीडिया और सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गए थे, जिसका जवाब देते हुए टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा है कि बीजेपी को राजा सिंह के रूप में एक बहुत बड़ा कॉमेडियन मिल गया है। अभी तक बीजेपी के कायदीन झूठ और नफरत फैला रहे थे, धोखाधड़ी कर रहे हैं, अवाम को मजहब, इलाका, जात पात में तकसीम कर रहे हैं। अब इन्हें दिल बहलाने के लिए एक कॉमेडियन भी मिल गया है। मुल्क में 2 पहियों की गाड़ियों पर छोटे बच्चों के लिए भी हेलमेट को लाजमी करार दिया गया है। क़वायद की खिलाफ वर्जी करने पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। शहर हैदराबाद में हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। 2 व्हीलर गाड़ी की अगबी नशिस्त पर सवार होने वालों के हेलमेट ना पहनने पर रोक कर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं या घरों को चालानात रवाना किए जा रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में तरमीमात करते हुए नई कानून साजी की है। 4 साल के बच्चों के लिए हेलमेट को लाजमी करार दिया गया है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर ने कहा कि बीजेपी को मरकज में हुकूमत करने का एक और मौका फराहम करने पर तेलंगाना को दोबारा आंध्र प्रदेश में जम कर देने का दावा करते हुए नौजवान नस्ल को मशवरा दिया कि वो बीजेपी को सबक सिखाएं। असेंबली हल्के बांसवाड़ा का दौरा करते हुए केटीआर ने 120 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर किए गए सीधापुर ज़ख़ीर आब का संग बुनियाद रखा। साथ ही सीधापुर गांव में डबल बेडरूम मकानात का भी संग बुनियाद रखा और मुनक़िदा एक जलसे आम से खिताब करते हुए केटीआर ने बीजेपी और मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकज में बीजेपी के ज़ेरे क़यादत हुकूमत तश्कील पाने के बाद मुल्क में रेलवे, एयर इंडिया, LIC के अलावा कई इदारों को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़रोख्त कर दिया। अगर मज़ीद बीजेपी को मज़ीद इख्तिदार का मौका फराहम किया गया तो तेलंगाना को दोबारा आंध्र प्रदेश में जम कर दिया जाएगा और हम सबको भी फ़रोख्त कर दिया जाएगा। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि अगर तेलंगाना हुकूमत महफूज इमारत फराहम करने तैयार है तो मरकज़ को निज़ाम के नवादरात व जवाहरात वापस करने में कोई एतराज़ नहीं होगा। किशन रेड्डी ने वादे किया कि मरकजी हुकूमत को निज़ाम हैदराबाद के जवाहरात वापस करने में कोई एतराज़ नहीं है, बशर्ते कि रियासती हुकूमत इनके मुनासिब तौर पर तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और एक महफूज इमारत फराहम करें। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज़ की जानिब से हैदराबाद और विशाखापट्टनम में म्यूजियम्स कायम किए जाएंगे ताकि मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज पेश किया जा सके। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।